नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उधम सिंह नगर के एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री धामी खटीमा शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जसपुर के सौंदर्यकरण के लिए आए मिग 20 विमान का उद्घाटन भी उन्होंने किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मंडी परिसर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने जसपुर में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी के साथ गन्ना मंत्री अतीश्वरानंद, विनय रहेला समेत अन्य नेता मौजूद रहे। हरिद्वार जाने के लिए आपको सीधे अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद के लिए सड़क निकलने वाली है, जिससे आपको 1 घंटे का समय कम होने वाला है। ये सड़क की योजना हमने स्वीकृत कर दी है, भारत सरकार ने इसको स्वीकृति कर दी है। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों के लगातार विरोध और विपक्ष के चुनावी मुद्दा बनाने से बीजेपी पर दबाव बना हुआ था। सीएम धामी ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय रिपोर्ट पर विचार कर अधिनियम वापस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मनोहर कांत ध्यानी ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसके आधार पर अधिनियम वापस लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों से बात कर उनके सुझाव पर यह फैसला लिया गया है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं, हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने उस पर हमारी सरकार काम करेगी। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को वापस लेने के बड़े निर्णय की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने अध्ययन किया है और मुख्यमंत्री को सौंप दी है, और मुख्यमंत्री जब निर्णय लेंगे उसके बाद ही वह अपना बयान देने का काम करेंगे। मैंने तो रिपोर्ट सौंप दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे, और ये 89 पन्नों की जो रिपोर्ट है मनोहर कांत धानी जी की, वो मुझे सौंपी गई थी। उसका जो सारांश है वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया कल। अब वही इस बात की घोषणा करेंगे। देहरादून में कांग्रेस ने भी देवस्थानम बोर्ड के लिए गए धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि यह तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज की एकता की जीत है। उन्होंने काले कानून का लगातार विरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह 2 साल पहले तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोर्ड के तीर्थ पुरोहितों के लिए काला कानून बनाने का काम किया था, आज उस पर धामी सरकार रोल बैक हुई है। और कांग्रेस ने जो आशंका जताई थी कि कृषि कानूनों की तरह ही देवस्थानम बोर्ड पर ही भी भाजपा सरकार फैसला ले सकती है, वही आशंका आज सच साबित हुई है। ये जो घाव और छाले हैं, जो पंडा पुरोहित समाज का इन्होंने अपमान किया, वो इतनी आसानी से इसको भूलने वाले नहीं। लोगों ने प्राथमिक सदस्यता से भाजपा की इस्तीफा दे दिया, उनको कांग्रेसी कहकर नवाजा गया पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। तमाम ओछे बयान जो पंडा पुरोहित समाज के लिए दिए गए, निश्चित तौर पर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। और आज मुझे लगता है पंडा देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने तीर्थ पुरोहितों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पुरोहितों का संघर्ष रंग लाया है। अहंकारी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। आप उपाध्यक्ष अमित जोशी ने भी सभी तीर्थ पुरोहितों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड 2500 साल पुरानी परंपराओं पर कुठाराघात था। तीर्थ पुरोहितों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो संघर्ष करते आ रहे थे और आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही थी। मुझे लगता है कि ये जो बिल वापस लिया गया है, ये केवल चुनावों को देखते हुए लिया गया है। पुरोहितों सभी हक हकूकदारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो उन्होंने सारे पंडितों ने, सारे पंडित पुरोहितों ने अपने खून से पत्र लिख करके माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करी थी, आज देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी सरकार का अपराध बिल्कुल सामने आ गया है कि किस तरीके से इन लोगों ने पंडित पुरोहितों पर अत्याचार करे। ये पंडित पुरोहितों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गंगोत्री में देवस्थानम बोर्ड को वापस लिए जाने से पुरोहितों में खुशी का माहौल है। पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है और कहा कि उन्हें भरोसा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके हित का निर्णय लेंगे। और तीर्थ पुरोहित राजेश कुमार ने कहा कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो काला कानून लाए थे, उस पर काले कानून को समाप्त करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसलिए तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हैं। जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक संवाद कायम किया। उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की और आज उन्होंने ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाते हुए इस देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। मैं समस्त तीर्थ पुरोहितों की ओर से, हकदारों की ओर से और गंगोत्री की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग होने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया है। इस मौके पर श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों द्वारा गंगा में दुर्ग अभिषेक और पुष्प अर्पित कर पूजन किया गया है। बता दें कि तीर्थ पुरोहित लगातार इस बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे। देवस्थानम बोर्ड जो संतों की मांग थी उसको पूरा किया। मंदिर जो सरकार के अधिग्रहण में है, उनके कारण वो आने वाला धन ईसाई और मुस्लिम संगठनों पर खर्च किया जाता रहा है कि जितने भी मंदिर जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया है उनको भी अवमुक्त किया जाए। ये जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो ये देवस्थान बोर्ड भंग किया है, सभी जो है भाजपा के साथ खड़े हैं और जो भी अब भाजपा वो, ये मेरा मानना है कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा। और खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 73वें एनसीसी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर सीएम का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। वहीं सीएम ने भी एनसीसी कैडेट्स को 6 एनओ समेत 3 सिविल स्टाफ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी एक संगठन से ज्यादा एक मिशन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति निष्ठा को मजबूत करना है। सीएम ने कहा कि एनसीसी एक नर्सरी है जहां भविष्य के वीर सैनिक तैयार होते हैं। इस अवसर पर ब्रिगेडियर सहित डडवाल समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में गन्ना का मूल्य बढ़ाए जाने पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। सीएम धामी ने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारंभ होने से हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। भविष्य में वहां एथेनॉल और बिजली का उत्पादन भी होगा। स्वामी यतीश्वरानंद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य बढ़ाने का जो फैसला लिया है, यह प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सराहनीय कार्य है। उन्होंने प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने लोगों से 2022 के चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, आम लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई नहीं होने से बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। महिला से ही घर, महिला से ही परिवार, महिला से ही समाज, महिला से ही संसार। इसलिए महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, अवसर, प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उनके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजना की समय सीमा को बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया है। प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने नई पहल की है। वर्ष 2015 से 2017 तक 33,216 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी।
लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि की देवियों यानी नारी शक्ति का हर कदम पर किया है सम्मान। इसका एक सटीक उदाहरण है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। योजना के अंतर्गत जच्चा बच्चा को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित रखने हेतु 2 किट उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्तराखंड की वीरांगना के नाम से दिए जाने वाले तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 21,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए किया गया है। यही नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि भी 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए की गई है। प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनी है। इसके लिए 11 करोड़ रुपए के पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान हेतु विधवा महिलाओं की आय सीमा को बढ़ाकर 48,000 रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी भेजी गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। आधी आबादी के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार। महिलाओं और बेटियों को मिले नारी सशक्तिकरण के कई उपहार। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गौरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती है, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ती हैं। 9 सैनिटरी पैड, कॉटन लाइन सॉफ्टवेयर फ्रॉम 9 celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November। जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyamev Jayate 2। सब बनेंगे followers, सब बनेंगे fan। इस तरह वायरल का फिल्म दर्शन का ये दर्शन है, दर्शन का जश्न। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केजरीवाल सरकार ने समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल की बात की जाए, उनके साथ 4 दिवसीय उन्होंने दौरा किया है। इसी के साथ तमाम वहां जिस तरह से उन्होंने कामों का जायजा भी लिया है केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल, बता दें कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तराखंड वासियों को 24 घंटे सस्ती बिजली मिली है, ऐसा भी कहा है। आप सरकार ने पूरे किए दिल्ली जनता से वादे पूरे किए हैं। 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बिजली बनती है, लेकिन यहां लोगों को सस्ती और 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है, ऐसा कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। क्या क्वालिटी हेल्थ सर्विस का इंतजाम करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्वालिटी हेल्थ सर्विस का इंतजाम करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्वालिटी हेल्थ सर्विस का इंतजाम करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्वालिटी हेल्थ सर्विस का इंतजाम करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्वालिटी हेल्थ सर्विस का इंतजाम करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्वालिटी हेल्थ सर्विस का इंतजाम करना सरकारों की आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले नैनीताल में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यहां भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश विष्ट, भवाली नगर पालिका वर्मा समेत 25 ग्राम प्रधान सदस्यों ने अब दामन कांग्रेस का थाम लिया है। वहीं सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने भी, अब आपको बता दें कि जिस पर नए सदस्यों का स्वागत किया है। जनाक्रोश रैली के दौरान अचानक पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके साथ जनता के बीच में अगर बात की जाए तो उन्होंने बैठक की है और जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। हर मजदूर के लिए बोनस पेंशन की शुरू की। आज देश के अंदर 16 राज्य हैं जो बोनस पेंशन देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले यशपाल आर्य जी आपकी सरकार थी जिसने बोनस पेंशन। तो आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिसमें तमाम जो वहां के स्थानीय नेता हैं वो मौजूद हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। साथ ही पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए। और हमारे सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी और मंगलौर के माननीय विधायक काजी नजामुद्दीन उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी और मंगलौर के माननीय विधायक काजी नजामुद्दीन उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता अभियान नैनीताल में निर्माण कार्य तेजी से नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है और आप कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कृष्णापुर क्षेत्र सहित अन्य मार्गों पर निर्माण कार्य तेजी से किए जाने की मांग की गई है। आप मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उत्तराखंड राज्य गठन के 21 साल पूरा होने के बाद भी मंडल की मुख्यालय की जनता सड़क बनाने को लेकर आंदोलनरत है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तल्लीताल से बल्लीताल को जाने वाला हमारा ठंडी सड़क का पैदल मार्ग इतने समय से बंद पड़ा है, तो आप समझ लीजिएगा। तो बेताल घाट के अंदर जो आपदा है, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है,
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पिथौरागढ़ में बैठक हुई है। अपर जिलाधिकारी ने पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव को लेकर चर्चा की है। साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी है और सुझाव भी लिए हैं। जिला स्तर पर सामाजिक संगठन होते हैं, कोई नागरिक समितियां होती हैं, मीडिया कर्मी हैं, शिक्षाविद हैं, स्थानीय स्तर पर जो भी निर्वाचन में अच्छे सुझाव देना चाहते हैं उसके संबंध में आप लोगों के साथ आज बैठक की गई थी। पिथौरागढ़ के सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने नौकरी में बहाल किए जाने की मांग को लेकर जिला कार्यालय में प्रदर्शन किया है। दैनिक भोगी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 1 माह से उन्हें दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं, जिसके चलते मजबूरन उन्होंने प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा। विधायक जी के लेटर में हमारा लेटर सीएम साहब को गया था, पर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहनें हमारी विधवाएं हैं जिनका पूरा घर का पालन पोषण इसी तनख्वाह से तनख्वाह परिवार का पालन पोषण करना तक दूभर हो सड़क पर उतरे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास आज कोई नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है। विकासनगर में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई कर अवैध खनन के 4 भंडारण पकड़े हैं। प्रशासन की अचानक हुई छापेमार कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम परवल स्थित 4 स्थानों पर अवैध रूप से जमा किए गए रेत, पत्थर, बजरी और मिट्टी के अपने कब्जों में उनको ले लिया है। तहसीलदार सोहन सिंह ने कहा कि अन्य गांवों में अवैध रूप से खनन सामग्री जमा करने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। 7-8 गाड़ियां ली थी और आज भी हमारा पूरा प्रयास है कि 10-12 गाड़ियों का जो माल है उसको जब्त करके सरकारी संस्थान के अंदर उसको रखा जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।